वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलाह जो कि एक न्यूरोसर्जन हैं। तो हम इनसे बहुत सी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे जो मेन टॉपिक हमारे डिस्कशन का होगा कि बैक पेन या जो कमर का दर्द होता है उसकी क्या क्या वजूहात हैं और इनमें क्या क्या मामलात हो सकते हैं। तो डॉक्टर सलाह, ओवर टू यू। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर आमिर का, जैसा कि आपने कहा, कमर में दर्द जो है बहुत कॉमन है। ये सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज है पूरी दुनिया में आफ्टर फ्लू के बाद। आजकल जो है ये खासतौर पे जो है ना यंग पेशेंट्स में बहुत ये कॉमन है। उसकी ज्यादातर वजूहत जो है ऑफिस टाइमिंग होती है, जैसे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक मुसलसल वो काम करते हैं, चेयर पे बैठते हैं। उसके अलावा बाइक राइडिंग जो है, बाइक राइडिंग की वजह से जो स्मूथ रोड ना होने की वजह से भी अक्सर जो है पेन होते हैं। उसके अलावा भी जो हमारे यहाँ घरेलू खवातीन होती हैं, दोपहर की नींद ना करने की वजह से उनमें भी मसल स्पाज़म्स होते हैं, उस वजह से जो है कमर का दर्द होता है। उसके अलावा कुछ डिजीजेस भी होती हैं जिसमें डीजनरेटिव डिजीजेस होती हैं, डिस्क का प्रोलेप्स होना जिसकी वजह से नर्व रूट कंप्रेस हो जाती है, या मोहरों का स्लिप हो जाना जिसे लिस्थेसिस कहते हैं। उसके अलावा कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनकी वजह से ये बैक पेन बहुत कॉमन होता है। कंजेनाइटल प्रॉब्लम से मुराद वो मसाइल जो कि पैदाइश से होते हैं। जी जी। तो अच्छा, जैसे ठीक है। टीथर कॉर्ड सिंड्रोम हो गया, उसमें जो है हमारा मगज जो है चिपकी हुई होती है, अपने वर्टिब्रल कॉलम के साथ ग्रो नहीं कर पाती, तो उस सही, वजह से भी होता है। ठीक। तो डॉक्टर सलाह, एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसका जो कमर का दर्द है वो किसी आम वजह की बिना पर है या फिर कोई खतरनाक चीज तो नहीं? अच्छा, कमर में दर्द जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमन है। एक कमर का दर्द होता है, दूसरा अकुन्नसा जिसे कहते हैं, या इंग्लिश में हम उसे शायटिका कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करना जो है जरूरी होता है कि आम जो कमर का दर्द होता है वो सिर्फ कमर में दर्द होता है, लेकिन जो शायटिका या अकुन्नसा का दर्द होता है वो कमर का दर्द एक टांग में रेडिएट करता है, किसी एक टांग की तरफ आता है, जैसे का राइट लेग में गया या लेफ्ट लेग में गया, या दोनों में भी हो सकता है। उसके साथ साथ जो है टांग में खिंचाव होता है, पाँव में सुनपना होता है, और ड्यूरेशन भी मैटर्स करती है। तो ऐसे अगर पेशेंट्स होते हैं जिनको ऐसे कोई सिम्टम होते हैं तो इसके लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशन से एडवाइस करते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन हम एमआरआई लंबोसेक्युलर स्पाइन करवाते हैं एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, तो अगर उसमें एक आम दर्द है या अरकुन्नेसा वगैरह है तो एमआरआई में हमें पता चल जाता है। जी, उसमें हमें एमआरआई में जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसमें पता चल जाता है। ठीक है, तो अगर किसी इंसान को अरकुन्नेसा या सियाटिका जैसे आपने कहा वो है, तो उसके लिए फिर क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? जी, अक्सर जो है ये कॉन्सेप्ट होता है कि एमआरआई नहीं करवाएं कि उसमें खुदा न खास्ता कोई मसला आ जाएगा। तो ये मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि 95% जो पेशेंट्स हैं वो सिर्फ मेडिसिन से और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं, जो ये बैक पेन के या सर के पेशेंट्स होते हैं। उसमें सिर्फ 1 टू 2% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें हो सकता है कि ये एपिड्यूरल इंजेक्शन हम लगाते हैं उसकी ज़रूरत पड़े या सर्जरी की नीड पड़ती है। वरना 95% जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से रिकवर हो जाता है। यानी कि हमारे पास देखा जाए तो 3 ऑप्शंस हैं, फिजियोथेरेपी, पेन मेडिकेशन और तीसरा इंजेक्शन। तो जी। इसके लिए जो अमूमन एक सर्जरी का कहा जाता है, वो किस मुतालिक होती है? जी, तो वो पे अब सर्जरी की कुछ खास इंडिकेशंस होती हैं, जैसे हम इनिशियल पेन मैनेजमेंट के लिए मेडिसिन्स देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं और फिजियोथेरेपी करते हैं, उसमें नहीं होता। दूसरा जो हम एमआरआई कराते हैं तो एमआरआई में कुछ यानी लेवल होती है, जैसे ग्रेड्स होते हैं, उस ग्रेड के हिसाब से जाते हैं। अगर माइल्ड और मॉडरेट होते हैं तो हम उसको मेडिसिन और फिजियोथेरेपी पे मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर सीवियर स्टेनोसिस है या सीवियर किसी नर्व पे कंप्रेशन है या लिस्थेसिस है या पार्ट्स का फ्रैक्चर है, तो ऐसी कंडीशंस में फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो सर्जरी के मुतालिक बहुत से जो है वो लोगों के दरमियान में मिसकंसेप्शंस हैं कि सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, तो उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? जी, ये सही बात कह रहे हैं आप, जैसे स्पाइनल सर्जरी के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्ट्स होते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अक्सर जो लोग हैं इस डर की वजह से डेफ़िसिट के साथ हमारे पास पेशेंट पेशेंट आते हैं कि जब एक नर्व कंप्रेस होती है तो नर्व को रिलीज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है या नर्व को कंप्रेस रहे वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ऑब्वियसली जो इनका सक्सेस रेट होता है सर्जरी का 95% होता है। 95% मतलब है कि अगर 100 पेशेंट्स की सर्जरीज होती है तो 95% पेशेंट्स जो हैं उनका बैक पेन रिलीव हो जाता है, लेकिन 5 से 6% ऐसे होते हैं जिनका पेन सेम रहता है। जिन कुछ पेशेंट में क्या होता है कि पेन इंक्रीज हो जाता है तो वो इन्फेक्शन की वजह से होता है कि अगर खुदा न खास्ता सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे डिस्काइटिस या पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन कहते हैं, तो उसमें जो है पेन इंक्रीज होता है।
और बाकी जो वीकनेस की आपने बात करी कि बहुत कम यानी चांस होते हैं, आप समझे कि 1000 में कई 1 to 2% चांस होते हैं कि कोई डेफिसिट हो या फिर पाँव की कमजोरी हो। बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता कि माजूर होकर बेड पे आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। यानी कि सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है सर्जरी का, यानी कि सर्जरी के मुतालिक जो सक्सेस रेट है काफ़ी बेहतर है और करवाई जा सकती है, लेकिन इसमें रिस्क भी मौजूद है। जी सही कह रहा हूँ मैं? जी, सारी सर्जरीज में जैसे रिस्क होते हैं, ऐसे स्पाइन की सर्जरीज में होते हैं। जो भी आप सर्जरीज करवाते हैं, चाहे एब्डोमेन की हो, ब्रेन की हो या ऑर्थोपेडिक कोई सर्जरी हो, उसमें ये इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस होते हैं। ठीक है। और बाकी डॉक्टर सलाह जो हैं वो खुद भी न्यूरोसर्जन हैं, इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ स्पाइन की सर्जरीज़ परफ़ॉर्म की हैं। तो अगर आप डॉक्टर सलाह से कंसल्ट करना चाहते हैं तो इनकी डिटेल्स जो हैं वो मेंशन है, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। दिस इज़ डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।